कि हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे और केंद्र सरकार को बाध्य कर देंगे कि केंद्र सरकार तुम अपने इस काले कानून को, जिस तरह से कृषि कानून को वापस लिया, इसको भी वापस लो। करना होगा ये बहुत ही खतरनाक एक काला कानून है। जिस तरह से कृषि बिल 3 लाए गए थे, वो काले कानून थे जिसके लिए इतना लंबा आंदोलन चला और फाइनली केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, कानून को रद्द करना पड़ा। उसी तरह से इसको भी रद्द करना होगा, ऐसा मान। केंद्र सरकार द्वारा MMDR खान खनीज जो कानून लाया गया है लोकसभा और राज्यसभा से जो पारित कराया गया, उसे लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा अब तमाम अपने कार्यकर्ताओं और हर जिलों के अध्यक्ष के साथ साथ प्रखंड अध्यक्षों के लिए एक बैठक कर रहे हैं और इस पर एक बड़े आंदोलन की चेतावनी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी है। इस वक्त राज्यसभा सांसद महुआ मांझी यहाँ मौजूद है और साथ साथ रांची जिला के जो संयोजक हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, वह इस बैठक में मौजूद हैं और क्या कुछ कह रहे हैं इस खान खनीज अधिनियम को लेकर, ये पूरे देश में आंदोलन को लेकर और जो खान खनीज है इसको लेकर, यह कुछ आप सुनिए। वही दूसरी तरफ छात्रों के जो मुद्दे आंदोलन चल रहे हैं 24 दिनों से, उस पर क्या कुछ झामुमो के नेताओं का कहना है, क्योंकि आज भी वार्ता के लिए तमाम छात्र वहाँ गए हैं और छात्रों के आंदोलन को लेकर अब जब JMM आंदोलन करने के लिए बात कर रही है तो क्या कुछ कहना है, यह कुछ भी आप सुनिए। जब जमीन हमारा है, खान खनीज हमारा है, इसको जब दोहन किया जाता है तो धूल धक्कड़ भी हमारा ही है, हम ही इसको आत्मसात करते हैं, हम बीमार पड़ते हैं उस धूल धक्कड़ से। और जो रॉयल्टी देने की बात आती है तो नए नए नियम लागू होते हैं। चोरी चोरी राज्यसभा और लोकसभा से खान खनीज विकास विनिमय 2026 अधिनियम जो है वो पास कर दिया गया और अभी राज्यपाल राष्ट्रपति महोदया के पास गया हुआ है। तो हम लोग इस विधेयक के विरोध में एक रणनीति तैयार करना चाह रहे हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश है कि हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे और केंद्र सरकार को बाध्य कर देंगे कि केंद्र सरकार तुम अपने इस काले कानून को, जिस तरह से कृषि कानून को वापस लिया, इसको भी वापस लो, अन्यथा हम यहाँ का चक्का जाम कर देंगे, यहाँ आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, यहाँ जन जागरण अभियान चलाएंगे। चूँकि जो योजनाएं यहाँ चल रही है वो इसी शेष के पैसे से हम लोगों को मिल रहा है, जो पैसा उसी से बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे आपका मैया सम्मान योजना है या और दूसरी योजनाएं हैं, जैसे अबुआ आवास हो गया या और दूसरी योजनाएं जो झारखंड सरकार की अपनी योजनाएं हैं वो चलाई जा रही है। तो इससे इस तरह का जो है ये अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और केंद्र सरकार के विरुद्ध में, इस काले कानून के विरुद्ध में जहां तक जाना पड़ेगा हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। 24 दिन का आंदोलन कर रहा है, भाजपा कह रही है आंदोलन कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं आप लोग को। अब ध्यान भटकाने के लिए आप लोग केंद्र सरकार, देखिए छात्र आंदोलन कर रही है, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील है कि उनके आंदोलन शुरू करने से पहले ही वहाँ कार्रवाई शुरू कर दिए। और आप देख रहे होंगे कि पहली बार केंद्र का जो ये केंद्र बोल रहे हैं कि CID का जो जांच चल रहा है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम हुआ और लोगों को जेल भेजा जा रहा है और कार्रवाई ज़बरदस्त हो रही है। और छात्रों के साथ बैठक करने के बाद छात्र खुशी खुशी वहाँ से पहली बैठक में बाहर निकले और कहे बहुत ही सकारात्मक बैठक हुई। और अब क्या हो गया कि छात्र कह रहे हैं कि ये बैठक नहीं हुई है, जबकि इनकी 90% मांगों को मान लिया गया। उसके बाद भी छात्र अगर बदल रहे हैं तो इसके पीछे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का वही खेल है, जिसके आधार पर वो यहाँ पर अपना वर्चस्व हासिल करना चाह रहा है और राज्य सरकार को किसी तरह अस्थिर करके आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव में इसको बाहर का रास्ता देने के साजिश रच रहे हैं। तो इसको हम लोग समझ रहे हैं और जो रियल में छात्र हैं वो आज भी बोल रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं से हमको मिलेगा, दूसरे से किसी से मिलने नहीं जा रहा है, इसलिए हम मुख्यमंत्री जी के साथ हैं।
प्लीज। माइनिंग और अमेंडमेंट बिल जो है 2026 ये बहुत ही खतरनाक एक काला कानून है। जिस तरह से कृषि बिल 3 लाए गए थे वो काले कानून थे, जिसके लिए इतना लंबा आंदोलन चला और फाइनली केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, कानून को रद्द करना पड़ा। उसी तरह से इसको भी रद्द करना होगा, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा है कि पूरे राज्य में आंदोलन होगा। यहाँ से कोई खनिज पदार्थ बाहर लेके जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही जो सेस और ये तमाम चीज़ें राज्य सरकार को मिल रही थी, जो कानून था उसके तहत अचानक से केंद्र सरकार ने बिना ज़्यादा वक्त दिए आनन फानन में, आप सोचिए ना कि 0 आवर क्वेश्चन आवर भी नहीं किया गया, जबकि 2 बजे से बिल पर बोला जाता है, 0 आवर रद्द करके और अचानक से ये बिल लाए ताकि किसी को भनक ही न लगे और आनंद फानंद में बिल पास हो जाए। राज्यसभा में लगभग खाली 4-5 लोगों ने बोल पाए, 4-5 लोग, जिसमें मैं भी बोली, लेकिन उनको किसी की बात नहीं सुननी है। उनके पास संख्या बल है, उसके आधार पे वो देश पर कुछ भी थोप दे रहे हैं। आपको पता होगा कि हमारे राज्य में जो भी योजनाएं चलती हैं, चाहे मैया सम्मान हो, अबुआ आवास हो, गुरुजी क्रेडिट कार्ड हो, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना और जितने भी तरह के राज्य सरकार के स्कीम्स हैं, ये सारे स्कीम्स को बंद करने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है ताकि राज्य काम ही नहीं कर पाए। अभी आपको पता होगा कि किस तरह से बंगाल बीजेपी के हाथ चल गया, उड़ीसा चला गया, छत्तीसगढ़ चला गया, मध्य प्रदेश तो पहले से ही है। तो इनकी मंशा है जहाँ पर खान खनिज संपदा है उन राज्यों को भी अपने पाले में ले ताकि अपने जो अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट जो बंधुगण हैं उनको लाभान्वित कर सके और आम गरीब जनता को ठगा जा सके। इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है और झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार लग चुका है। आज देखिए रांची के इस मीटिंग में हम लोग आए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। आप 24 जिले में इस तरह के मीटिंग्स हो रहे हैं। 20 को बहुत बड़ा मीटिंग रांची में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होगा और पूरे राज्य में ये आंदोलन चलेगा। जन जन का आंदोलन ही बनेगा, क्योंकि हमारी पार्टी आंदोलन की पार्टी है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने 56 सीट जीतकर 81 में से 56 सीट जीतकर भाजपा को हराया था, जबकि उनकी डबल इंजन की सरकार थी, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो चाह रहे हैं कि इनको किसी भी तरह से शुरू से ही जब से राज्य बना ईडी सीबीआई क्या क्या करके सरकार गिराने की कोशिश हुई, खरीद फरोख्त की कोशिश हुई, वो कामयाब नहीं हुए। जब सरकार अच्छे से चल रही है, जनता का काम हो रहा है, तो अब केंद्र सरकार ने ये नायाब एक तरीका अपनाया है। ये एक तरह से छल है, कपट है झारखंड के भूमि पुत्र और पुत्रियों के लिए। इसलिए हम लोग अपील करते हैं कि केंद्र सरकार जो राज्यसभा लोकसभा से पारित करके जिस बिल को महामहिम राष्ट्रपति महोदया के पास भेजे हैं, वो खुद भी एक आदिवासी महिला है, बहुत संवेदनशील है, वो इस पर सहमति ना दे ताकि झारखंड जैसे राज्य ठगे ना जाए। यहाँ के भूमि पुत्र और पुत्रियों को इस तरह से उनके हक अधिकार से वंचित न किया जाए।